गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं बात करूंगा करंट अफेयर्स में 5G यानी कि 5th जनरेशन। भारत में नए ज़माने की कम्युनिकेशन सेवा यानी 5G इस साल शुरू हो सकती है। भारत सरकार ने 5G के ट्रायल के लिए 13 आवेदनों को मंजूरी दी है। सरकार टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL ने 5G ट्रायल के लिए C. के साथ साझेदारी की है। C. भारत सरकार की टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। वहीं दूसरी ओर भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो ने एरिक्सन और नोकिया से वेंडर्स के साथ साझेदारी की है। भारत सरकार ने 5G के विकास के लिए चाइनीज़ कंपनी हुआवे और ZTE जैसे कंपनी से दूरियां बनाए रखी है। ये कंपनियां हुआवे और ZTE ने चाइना में काफ़ी हद तक 5G सेवा बहाल करने में सफल हुई है। बात करें हम भारत में 5G सेवा को शुरू करने की, तो रिलायंस जियो ने घोषणा की है कि वर्ष 2021 के दूसरी छमाही यानी कि जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच 5G सेवा बहाल कर सकती है। हाल ही में रिलायंस जियो ने अमेरिका में वहां के एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी फर्म क्वालकॉन के साथ मिलकर अमेरिका में अपनी 5G टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण कर चुका है। 5G टेक्नोलॉजी आने से हमारे देश में बहुत तक की विकास हो सकता है। जैसे अब हम कोई मूवी को 1 सेकंड में हम 1 GB मूवी को हम आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनेट स्पीड बढ़ जाएगा। अभी वर्तमान में दक्षिण कोरिया, चीन, यूनाइटेड किंग स्टेट जैसे बहुत सारे देशों में 5G की सेवा का सर्विस की शुरुआत हो चुका है। 5G सेवा शुरू होने से उन देशों में इंटरनेट कनेक्शन में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय एयरटेल के प्रमुख सुनील मित्तल का कहना है कि मोबाइल इंटरनेट की दुनिया में अगली पीढ़ी के 5G टेक्नोलॉजी के आने में अभी 2-3 साल का वक्त लग जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जियो के चेयरमैन यानी कि मुकेश अंबानी कह रहे हैं कि वो इस साल के लास्ट तक 5G सेवा बहाल कर सकते हैं। 5G आने के बाद 1 GB की मूवी 1 सेकेंड में भी डाउनलोड हो सकता है। 5G से बहुत सारे फ़ायदा हैं हमारे देश को, यानी कि इससे इंटरनेट स्पीड हमारे देश में बहुत फास्ट होगा। IoT से भी जुड़ेगा 5G इंटरनेट कनेक्शन। इसका विकास हम देख चुके हैं। बहुत सारे देश यहाँ आप देख रहे हैं, लिस्ट है, जैसे ऑस्ट्रिया, बहरीन, बेलारूस, बेल्जियम, ब्राज़ील जैसे देश में हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें अपनी भारतीय एयरटेल की, उनके मालिक सुनील मित्तल, वो कह रहे हैं इसे विकसित होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 2-3 साल का वक्त लगेगा। इनका कहना भी सही है, क्योंकि अभी 3G और 4G सारे जगह अपने देश में ठीक से बहाल नहीं हो पाया है। लेकिन मुकेश अंबानी जियो के चेयरमैन हैं, वो कह रहे हैं कि वह 2021 के लास्ट तक वो 5G सेवा बहाल कर सकते हैं इंडिया में। 5G आने से बहुत बदलाव आ सकता है हमारे देश में। अभी हम बात कर रहे थे IoT के बारे में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। 5G के बारे में हम बता दें आपको, इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। इसमें बड़े पैमाने पर डेटा ट्रांसफ़र होता है। इसमें HD क्वालिटी के वीडियो और वीडियो कॉलिंग का कोई रुकावट नहीं आता है। इसमें 1 GB से अधिक से डाटा की आवाजाही हो सकती है। हालांकि अभी इसका अधिकतम स्पीड डिफाइन नहीं किया गया। वहीं बात करें अभी वर्तमान में 4G की, तो इसकी शुरुआत 2000 के आखिरी में हुआ था। इससे 100 MB से लेकर 1 GB की स्पीड से डाउनलोड एक्सप्लोड किया जा सकता था। अब 5G की टेक्नोलॉजी के बारे में देखें तो यह अनुमान लगाया जाता है, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में 1G से 5G की तुलना में इंटरनेट का स्पीड करें तो बहुत गुना है बढ़ जाता है। 1G में 2.4 kb/s का, इसमें 10 GB/s का स्पीड 5G में माना जा रहा है। वही भारत में 5G के बारे में देखा तो भारत में ये बहुत महंगा साबित हो सकता है। 5G की राह भारत में आसान नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके लिए केंद्र सरकार को अभी इतना जल्दी फैसला नहीं ले सकती है। 5G की शुरुआत तो वर्ष 2020 में ही करनी थी, लेकिन इसका शुरुआत नहीं हो पाया कोविड-19 की वजह से, जिसके बारे में आप जानते ही हैं। इसकी शुरुआत नहीं हो पाई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू अगेन in my next video with new innovation. Thanks.